शिवलिंग को कई लोग अवैदिक कह देते हैं, कोई कहते हैं अरे यहां तो शरीर के अंग की पूजा हो रही है। लेकिन कल भी हमने स्पष्टीकरण किया था कि इस प्रकार की भ्रांति में हमें नहीं रहना चाहिए। शिवलिंग का स्वरूप क्या है? भगवान शिव का जो निराकार रूप है, उस निराकार स्वरूप का प्रतीकात्मक एक चिन्ह जो है वह शिवलिंग है। लिंग माने चिन्ह। निराकार शिव का जो ज्योतिर्मय एक निर्गुण निराकार अव्यक्त एक तत्व है, वह शिवलिंग के आकार में प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में पूजा होती है। कल हम लोगों ने सुना कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में कुछ आपसी मतभेद या सृष्टता का द्वंद्व पैदा हो गया। तो वहां कौन प्रकट हुआ उस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए? शिव जी शिवलिंग के रूप में। हमारी बुद्धि में अभी द्वंद्व चल रहा है। रजोगुण और तमोगुण का द्वंद्व वही ब्रह्मा और विष्णु के बीच का युद्ध है। विष्णु सत्वगुण है, ब्रह्मा रजोगुण है, रुद्र तमोगुण है। तीन गुणों से तीनों देवताओं को जोड़ा है। पूज्य पिताजी पधारे हैं, बारंबार प्रणाम है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जो युद्ध है वो क्या है? बोले रजोगुण और सत्वगुण का युद्ध है। हमारी बुद्धि में भी कई बार ये द्वंद्व चलता रहता है। ये हमारे अंदर का द्वंद्व है, अंदर का युद्ध है। पर जब हम सनातन शिव रूप का पूजन करते हैं, शिवलिंग का आराधन करते हैं, तो हमारी बुद्धि के सारे द्वंद्व, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जब हम शिव का आश्रय लेते हैं तो अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। कल हमने सुना कि ज्योति रूप में वह स्तंभ प्रकट हुआ। और ज्योति क्या करती है? अंधेरे को दूर करती है, प्रकाश करती है। हमारी बुद्धि का जो अंधकार है, हमारे अंतःकरण का जो अंधकार है, वो निराकार भगवान शिव के उस शिवलिंग का पूजन करने से क्या होगा? बोले अंदर का अंधकार भाग जाएगा, रजोगुण शांत हो जाएगा। ब्रह्मा जी को दंड दिया, ब्रह्मा जी को दंड देकर के अनुशासित किया। इसका मतलब है कि हम शिव की शरण में जाएंगे तो हमारे अंदर का रजोगुण अनुशासित हो जाएगा, हमारे अधीन हो जाएगा। हमारा जीवन सत्वगुण प्रधान हो जाएगा। और जैसे जैसे जीवन में जिस गुण की बढ़ोतरी होती है, जीवन उसी दिशा में जाने लगता है। जिसके जीवन में तमोगुण अधिक होगा, वो वैसी चीजों के पास ज्यादा जाएगा। तमोगुणी स्वभाव जिसका बन जाए, उल्टा सीधा खाना पीना, उल्टा सीधा आचरण करना, गलत लोगों के साथ संगत करना बैठना, ये तमोगुण कराएगा कि नहीं? निद्रा आना, आलस्य में पड़े रहना, ये सब किसका गुण है? तमोगुण का कारण है। रजोगुण बढ़ेगा जीवन में तो हमें भोग प्रिय लगने लगेंगे। बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, राजसी ठाट बाट। रजोगुण बढ़ गया तो हमें ऐसो आराम, ऐश्वर्य, रजोगुण हमारे अंदर आता है तो हम उधर भागते हैं, पद प्रतिष्ठा की ओर भागते हैं। तमोगुणी तो पद प्रतिष्ठा भी नहीं, वो तो पड़ा रहता है आलस्य में, निद्रा में, भय में। रजोगुणी व्यक्ति जो है पर पद प्रतिष्ठा की ओर भागेगा। लेकिन जैसे जैसे सत्वगुण जीवन में बढ़ेगा तो धीरे धीरे वह महत्वाकांक्षाएं भी शांत होने लगेंगी और उसका मन शांत होने लगेगा। और धीरे धीरे मन जो है विषयों से हट करके परमात्मा में लगने लगेगा, भगवान में लगने लगेगा। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, और सत्वगुण से धीरे धीरे गुणातीत परमात्मा के उस चिंतन में लगने से मन इन गुणों का त्याग करेगा। यद्यपि ये बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन शिव आराधना से कुछ भी कठिन नहीं है।
भगवान शंकर गुणातीत हैं। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम। भगवान शंकर गुणातीत है। हमारे बुद्धि के द्वैत को, द्वंद्व को, समस्याओं को शिव पूजा दूर कर देगी। इसलिए शिव आराधना के लिए हमारे वेद आज्ञा करते हैं, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। वेद भगवान कहते हैं फिर हमारे मन में शिव संकल्प उत्पन्न होगा। शिव माने कल्याण, कल्याणकारी संकल्प शिव आराधना से हमारे मन में आएगा। जो शिव का उपासक होगा वो किसी का बुरा नहीं चाहेगा, जो शिव का भक्त होगा वो किसी का अनिष्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो भगवान शंकर भूत प्रेतों से, सर्प बिच्छुओं से, राक्षसों से सबसे प्रेम करते हैं, उन भगवान शंकर का भक्त किसी से द्वेष करेगा, किसी से झगड़ा करेगा, घृणा करेगा? नहीं करेगा। धीरे धीरे उसका मन निर्विकार होने लगेगा। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य जब है ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट हुआ, उसके आदि अंत को खोजते खोजते बरसों बीत गए, आदि अंत नहीं मिला। क्योंकि शिव का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। शिव अनादि है, शिव अनंत है। हम आप तो क्या, नारायण भी जिनके अंत को नहीं खोज सकते, ब्रह्मा भी जिनके अंत का कोई और छोर नहीं पा सकते, वह अनादि देव भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर सनातन है, तो हम उनका आश्रय लें। उनको जाना कैसे जाए? देखो, जिसको जाना ही नहीं जा सकता हो उसको फिर जानने का प्रयास करना भी बेवकूफी है। पता चल जाए कि इनके विषय में जानना बहुत मुश्किल है, तो फिर हम कैसे जाने? तो भाई छोड़ो। बोले नहीं, जानत तुम ही होए जाई, लेकिन जानता कौन है? सोई जानहि जेहि देहि जनाई, सोई जानहि जेहि देहि जनाई। स्वयं भगवान संकल्प कर ले कि ये जीव मुझे जान जाए, वही उनको जान सकता है, वरना तो कोई कितनी भी बुद्धि लगा ले। आज बुद्धिवाद बहुत बड़ा है, और बुद्धिवाद में लोग अपने तर्क के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं, लेकिन भगवान तर्क का विषय ही नहीं है। न बुद्धि से जाना जा सकता, न तर्क से कुछ सिद्ध किया जा सकता। ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन वाणी, ना तो वहां वाणी जा सकती है, ना वहां मन की गति है, ना वहां इंद्रियों की पहुंच है। तो कैसे जाना जाए? बोले वो वही जान सकता है जिस पर वो कृपा करे कि ये मुझे जान ले, और जितना वो चाहेंगे उतना ही जान पाओगे। पर वो किसको चाहेंगे कि ये मुझे जान ले? बोले जो उनका आश्रित होगा, जो उनका भक्त होगा, जो उनके शरणागत होगा, जो उनकी सेवा में होगा, वो धीरे धीरे अपने परम तत्व को उसके सामने खोल देंगे, अपना तत्व उसके सामने प्रकट कर देंगे। उनको जानने के लिए श्रद्धा चाहिए, उनको जानने के लिए विश्वास चाहिए, और उनको जानने के लिए प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। प्रेम से जाना जा सकता है। भगवान को देखने के लिए भक्ति की आंख चाहिए। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी अंत नहीं पा पाए, तो रजोगुण के कारण ब्रह्मा जी ने असत्य भाषण कर दिया। कल हमने सुना क्या असत्य भाषण कर दिया, हमने अंतिम छोर देख लिया।
जिसके जीवन में अधिक महत्वाकांक्षा होगी, जिसके जीवन में पद प्रतिष्ठा की ज्यादा लालसा होगी, वो व्यक्ति कभी ना कभी असत्य अनीति का सहारा ले ही लेगा। और जब भी व्यक्ति अपनी मंजिल को पाने के लिए असत्य का, अनीति का, अधर्म का सहारा लेता है तो वो मंजिल के करीब नहीं, मंजिल से और दूर पहुंच जाता है। मंजिल को पाने के लिए कई बार हम अपने जीवन में शॉर्टकट अपनाते हैं। बहुत लोगों की ऐसी स्थिति होती है, शायद इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे, अनीति से, अधर्म से, असत्य से हमारी मंजिल हमें पास दिखती है, दिखती पास है लेकिन हो दूर जाती है। आप विचार करिए, असत्य पर चलने वाले को मंजिल मिलेगी? ब्रह्मा जी ने सोचा था मेरी पूजा होने लगेगी, मेरा यशोगान होने लगेगा, मैंने मंजिल को पा लिया, लेकिन क्या ब्रह्मा जी की पूजा हुई कि कम हो गई? भोले बाबा ने कह दिया तुम्हारे मंदिर ही नहीं बनेंगे। जो पूजा हो रही थी उससे भी हाथ धो बैठे। कथा क्या कहती है? कथा का संदेश है कि जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए गलत रास्ता मत चुनो, सही रास्ता चुनोगे, हो सकता है आपको लगे कि मेरी पराजय हो रही है, हो सकता है आपको लगे कि शायद मंजिल नहीं मिलेगी, लेकिन आपका संकल्प दृढ़ है और सच्चाई का रास्ता है तो ये पक्की बात है कि मंजिल मिल के रहेगी। पांडवों को कितनी बार पराजय हुई? कैसी पराजय? बोले युद्ध क्रीड़ा में हार गए, और तमाम ऐसे अवसर आए कि पांडवों को कभी वन में जाना पड़ा, कभी कुछ करना पड़ा, चूंकि सत्य तो परेशान होता है। लेकिन वास्तविक जीत किसकी हुई? पांडवों की। भगवान शंकर प्रकट हुए, भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को दंड दिया, अनुशासित किया। ब्रह्मा जी को फिर वरदान भी मिला, भगवान नारायण को वरदान दिया, तुम्हारे यत्र तत्र मंदिर बनेंगे, तुम्हारे विविध अवतार होंगे, तुम्हारी खूब पूजा होगी। तत्पश्चात भगवान शंकर ने अपना दिव्य उपदेश दोनों को दिया। ओमकार का उपदेश, पंचाक्षर का उपदेश। ये दोनों क्या है? कल हमने निवेदन किया था, दोनों वेद के मूल हैं। माने वेद तत्व का निरूपण भगवान शंकर कर रहे हैं। भोले बाबा का एक नाम है धर्मध्वज अथवा वृषभध्वज। कितने लोग जानते हैं भगवान शंकर का वृषभध्वज नाम है? सब जानते हैं? कहते ना वृषभध्वज। एक नाम है वृषकेतु, है ना? अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि वृषकेतु नाम का क्या अर्थ है? जानते हैं कोई? केतु माने होता है ध्वजा। जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है वह वृषकेतु है। सीधा अर्थ तो यह है, और विशेष अर्थ यह है कि हमारे यहां वृषभ को धर्म का स्वरूप कहा है। धर्म किस रूप में रहता है? वृषभ के रूप में, बैल के रूप में। तो वृषभध्वज का मतलब है जिसने धर्म की ध्वजा को धारण कर रखा है वह भगवान शंकर है, इसलिए उनका नाम वृषभध्वज है, अथवा वृषकेतु है, अथवा धर्मध्वज है। ये तीनों नामों का अर्थ एक ही है, वृषभध्वज, धर्मध्वज और वृषकेतु, तीनों का एक ही अर्थ है। भगवान शंकर धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं, धर्म की ध्वजा पताका को लहराने वाले हैं, और धर्म का मूल है वेद। इसलिए भगवान शंकर ने वेद का जो मूल है वह प्रणव ओमकार ब्रह्मा जी को दिया, विष्णु जी को दिया, कल हमने सुना ना। और फिर नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। इस पंचाक्षर मंत्र को जपने से सहज ही अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। सरल है, और हम लोगों की बुद्धि ऐसी है कि जो सरलता से मिल जाए उसका महत्व नहीं समझते। कोई कठिन मंत्र मिले
तो हमें लगेगा हाँ ये बहुत जोरदार होगा, क्योंकि कठिन है। राम 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 बड़ा सरल है, हम उसकी महत्व को नहीं समझते। नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षर मंत्र है, ये बहुत अद्भुत विलक्षण मंत्र है। ये वेद का मूल है। आप वेद नहीं पढ़ सकते, आप वेद के तात्पर्य अर्थ को नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं है। आप नमः शिवाय का जप करिए। नमः शिवाय जपने से आपके अंदर अपने आप वेद का ज्ञान प्रकट हो जाएगा। वह नमः शिवाय वेद का मूल है, वह आपके अंदर वेद ज्ञान प्रकट करा देगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। वेदों का सार है राम नाम। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण हरिहर वेद प्राण सो, विधि हरिहर वेद प्राण सो, विधि हरिहर माया वेद प्राण सो, विधि हरिहर वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो।